गाड़ियां अपने नाम करवा लें वरना सख्त एक्शन के लिए तैयार रहें। गाड़ियां नाम करवाने वाले शहरियों की शामत। ट्रैफिक पुलिस ने ओपन लेटर पर चलने वाली 1000 से ज्यादा गाड़ियां ब्लैक लिस्ट कर दी। चालान मिलने पर शहरियों के सहूलत मराकज से राबते। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने दो टोक अल्फाज में बताया, जहां भी ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियां नजर आईं जब्त कर ली जाएंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं DIG ट्रैफिक के दफ्तर में मौजूद हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। मेराज, आगाह कीजिए। कराची में गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि अब कराची की ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसा पोल कायम किया है जिसमें उन गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा जो किसी के नाम पर नहीं है। क्योंकि कराची में जो सहूलत मराकज़ हैं कराची ट्रैफिक पुलिस के, उनमें बहुत सारी दरख्वास्तें ऐसी मौसूल हुई कि जिनको चालान मिला शहरियों को, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने बताया कि भाई ये गाड़ियाँ तो हम कई साल पहले फ़रोख्त कर चुके हैं, तो ये हमारे पास अब नहीं है। जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने उन गाड़ियों को जो है ब्लैक लिस्ट करने का सिलसिला शुरू किया है। अब तक 1000 से ज़्यादा गाड़ियां जो है ब्लैक लिस्ट की जा चुकी हैं, क्योंकि वो ओपन लेटर पर चल रही थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DIG ट्रैफिक के ऑफिस में और DSP एडमिन काशिफ नदीम हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि इसकी तफसीलात क्या हैं। काशिफ भाई, ये क्या मामला है? ओपन लेटर पर ज़ाहिर सी बात है, मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि भाई जिनको गाड़ी बेचे हुए 4-4 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, लेकिन चालान उनके घर पर पहुँचा, तो वो जब मरकज़ पहुंच रहे हैं तो उनसे एंट्री तो करवाई जा रही है। तो उसका प्रोसेस क्या है और आगे क्या है मामला? देखें, ये हमने सहूलत दी है लोगों को। अब जैसे ये टिकटिंग का निज़ाम फ़ाल हुआ तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो मंजर आम पे आना शुरू हो गई। मिसाल के तौर पे हमारे जो अवाम है, बहुत सारी गाड़ियाँ हमारी ऐसी हैं इस तादाद में कि जो उन्होंने बेच दी हैं आगे, और उनको अब तो याद भी नहीं कि हमने किसको बेची हैं। 15 साल पहले बेच दी, 20 साल पहले बेच दी, या ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि हमने बेच दी और ख़रीदने वाले ने अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराई। तो लामाला टिकट जो इशू हो रहा है वो तो जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर है, अब वो साहब परेशान है कि जी गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर है और टिकट मुझे आ रहा है, लेकिन मैं तो उसको बेच चुका हूँ और मालूम भी है और नहीं भी मालूम कि किसको बेच। तो हमने अपने सहूलत सेंटर के अंदर फिर एक अपना हमने सिस्टम बनाया। हम उसे कहते हैं सोल्ड बट नॉट ट्रांसफ़र। आपने बेच दी लेकिन दूसरे शख्स ने अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराई। तो ऐसी गाड़ियाँ बहुत सारे लोगों ने सहूलत सेंटरों से रब्ता किया। अब तक इसकी तादाद 1000 से ऊपर निकल गई है। तो ऐसी गाड़ियों का हल फिर ये निकाला गया कि हमारे पास एक ब्लैक लिस्ट पूल है, उस ब्लैक लिस्ट पूल में हमने इस गाड़ियों को डाल दिया है। तो अब 5 तारीख जो है वो डेडलाइन है इसकी, जो CCPO साहब ने अनाउंस की हुई है, यानी 6 तारीख से ऑन ग्राउंड टीमें ऐसी तमाम गाड़ियों को रोकेंगी और वो थ्रू कैमराज रोके जाएंगे, क्योंकि कैमरा सिस्टम के अंदर वो SBNT गाड़ियाँ और ब्लैक लिस्ट गाड़ियाँ डाल दी गई हैं। वहाँ से खुदकार निज़ाम के तहत कैमरे जो हैं उनको वो पकड़ेंगे, बताएंगे और फिर ग्राउंड स्टाफ उनको सीज़ करेगा। उसके साथ हमारे CPLC डिपार्टमेंट भी होंगे, हमारे एक्साइज पुलिस भी हमारे साथ होगी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी साथ होगी। तो ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है तमाम हजरात से, तमाम सुनने वालों से, कि कल लास्ट डेट है। जिन ने अपने नंबर प्लेट नहीं लगाए हुए अपने नंबर प्लेट लगा लें। जिन्होंने उतारे हुए हैं या जिन्होंने उसके अंदर नंबरों में कोई टेम्परिंग की हुई है या उसको छुपाने का कोई सिलसिला किया है, तो मेहरबानी करके ये सिलसिला ख़त्म कर दें। कल आपके पास आखिरी तारीख़ है, परसों से ऑन ग्राउंड आपके कार्रवाई ऐसी गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो खिलाफ कानून चल रही होंगी, अपनी शनाख्त बगैर किसी वजह के छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे, उस पर कार्रवाई होगी। और इसी तरह वो गाड़ियाँ जो ब्लैक लिस्ट पूल में हैं, सोल्ड बट नॉट ट्रांसफ़र में हैं, ज़ाहिर सी बात है वो भी रोकी जाएंगी और फिर उनको अपने नाम पर जो एक कानूनी तरीक़ाकार है उसको अमल करके अपने नाम पे या तो वो ट्रांसफ़र कराएंगे, या उसका कोई अगर वो चोरी की निकल आई, और इस किस्म की गाड़ियाँ भी लोग चला रहे हैं। जो हमारे पास रिपोर्टें हुई हैं कि कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो चोरी की गाड़ियाँ अपने नंबर प्लेट लगा के चला रही हैं, तो उनके खिलाफ़ तो FIR लॉन्च की जाएंगी उनके ऊपर। ठीक है। काशिफ नदीम हमारे साथ मौजूद थे। डिटेल के साथ उन्होंने बताया कि वो हजरात जिन्होंने गाड़ियाँ अब तक अपने नाम नहीं करवाई हैं, साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीने हो गया या 3 महीने हो गए हैं, तो वो फौरी तौर पर अपनी गाड़ियाँ अपने नाम करा लें, क्योंकि CCPO के हुक्म पर जो है कल 5 तारीख है, 5 तारीख के बाद से क्रैकडाउन शुरू होगा ऐसी गाड़ियों के ख़िलाफ़। तो फिर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उनकी गाड़ियाँ जब्त भी की जा सकती हैं, पुलिस जब्त कर सकती है उनको, और फिर उसके चार्ज हुआ होगा वो भी उनको अदा करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन भी अपने नाम करवानी पड़ेगी, जिसके बाद उनकी गाड़ियाँ रिलीज़ की जाएंगी। जी।